काफ़ी डिमांड के बाद कई बच्चों की डिमांड इस बात की थी कि सर मुझे बीटीसी का मैथ पढ़ा दीजिए। तो हमने सोचा भी चलो ठीक है हम भी स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर 1 लेके आए हैं बीटीसी के प्रथम सेमेस्टर का। आपने देखा भी होगा कि अभी हाल फिलहाल में जो रिजल्ट आया है उसमें लगभग 70,000 के आसपास लोग फेल हुए हैं। सोचो स्टूडेंट 70,000 फेल हुए हैं, 70,000 के आसपास। आप अंदाज लगाओ 70,000 फेल हुए, उसमें मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो मैथ में फेल हुए हैं। या स्पेशली गर्ल्स की बात करें, लड़कियां मैक्सिमम इसी में फेल हुई हैं, या तो मैथ में या संस्कृत में। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक सीरीज स्टार्ट करें सारे सेमेस्टरों का, मैथ, संस्कृत और जो सब्जेक्ट जहाँ जो कठिन लगते हैं उनको मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा। दोनों ही मेरे फेवरेट हैं। तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 हमने लिया है संख्या तथा संख्यात्मक का बोध। ये बीटीसी का है, ठीक है। स्पेशल बीटीसी के लिए वीडियो है। जो बच्चे प्रथम सेमेस्टर के हैं या कह सकते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं उनके लिए ये है, ठीक है। देखेंगे संख्या तथा संख्यात्मक का बोध, अंकों का ज्ञान और स्थानीय मान। हम इतना डिस्कशन यहाँ पे करते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर का नाम है। तो आप देखिए संख्या क्या होती है। सबसे पहले देखो बीटीसी का मतलब ये है कि यहाँ पे बेसिक से ही समझेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे। संख्या जिसे हम नंबर बोल देते हैं, जिसे हम नंबर बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, नंबर बोल देते हैं। जैसे आप देखेंगे 1 2 3 4 5, बट हो क्या रहा है कि जैसे मैं आपसे कहीं क्या संख्या है, बिल्कुल मैं आपसे ये कहूँ कि 12 लोग घर पे आए हैं। मैं आपसे कहेंगे 12 लोग आपके घर पे आए हैं, तो आप बोलेंगे कि संख्या कितने मैं आपसे बोलूँ। या कभी कभी क्या होता है कि आपके परिवार में कुछ लोग आ जाते हैं, तो आप बोलते हैं कि कितने लोग आए। तो वो कितने लोग आए यानी किसकी कितने लगा के हम जो पता करना चाहते हैं वो नंबर ही होते हैं कि कितने लोग वहाँ जाएंगे, कितने लोग वहाँ खाना खाने जाएंगे, कितने लोग दावत खाने जाएंगे, कितने लोग गाड़ी में बैठ के जाएंगे। तो जिनके थ्रू हमें पता चलता है तो वो नंबर्स होते हैं संख्या के थ्रू। बगैर संख्या के पता नहीं कर पाएंगे। लेकिन संख्या को बदले से मैं आपसे कहेंगे 234 है, तो 234 एक संख्या है। 234 एक संख्या है, एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 3 और 4 का प्रयोग हुआ है। या ऐसे कह सकते हैं कि 234 एक ऐसी संख्या है जो कि 2 3 और 4 से मिलकर बनी है। तो हम बोलेंगे कि 2 3 4 ये संख्याक है, लेकिन 234 क्या है, वो संख्या है। इन दोनों में ये अंतर समझना बड़ा ज़रूरी है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक नंबर का तो ये सवाल पूछ लिया जाता है और हम मिस्टेक कर देते हैं। हम आपसे कहें कि भाई 512 लिख दिया हमने, मैं पूछें आपसे ये 512 क्या है, तो आप बोलेंगे ये संख्या है। 512 एक संख्या है। फिर हमें आपसे पूछें कि ये 5,1,2 ये क्या है, आप बोलेंगे ये भी संख्या है। बट स्पेशल मैं ये कहूँ, देखा जाए पर्टिकुलर, मैं अगर आपसे बात करें कि पर्टिकुलर 5,1,2 क्या है, तो है तो ये भी संख्या। लेकिन अगर इसके रेफरेंस में अगर देखा जाए 512 के रेफरेंस में कि 5,1,2 क्या है, तो आप ये बोलेंगे कि जो 512 है ना, ये 5 1 और 2 से मिलकर बनी है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 5 1 और 2 जो हैं ये संख्याक हो जाएंगे। आप बोलेंगे मतलब ये है कि 512 5 1 और 2 से मिलकर बनी है। तो जब कोई भी संख्या किसी से मिलकर बनी होती है, जिनसे भी मिलकर बनी होगी वो तो संख्याक हो गई, लेकिन जो संख्या बनी है वो हमारी संख्या है, नंबर है। जिसमें आपसे कहें कि 1 2 3 से मिला के बना दो कोई संख्या, तो आपने काम 231 बना देंगे। तो यहाँ पे 231 है, ये संख्या है। लेकिन अब यहाँ मैं 1 2 3 की बात करें तो ये संख्या है। इस चीज़ के लिए ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ।
अब कुछ संख्याओं के प्रकार लेके आए। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। हम एक एक लाइन और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ऐसा नहीं कि हम जल्दबाजी में, क्योंकि चैप्टर कुछ गिने चुने नहीं होते हैं, लगभग 10-12 चैप्टर हैं। 10 चैप्टरों को अच्छे से समझना है, फिर नंबर लेके आना है। हमने खुद देखा है कि बताओ, इसमें भी बैक आ जाती है, यानी एक बच्चा 25 में से 10 नंबर भी नहीं लेके आ पाता है। ये हालत है इस मैथ में, बीटीसी के मैथ में ये कंडीशन है। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ये नहीं कि हमें ये आता है, आता तो होता तो फिर आप फेल क्यों होते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो ये स्टार्टिंग होती है 1 2 3 4 5 डैश ऐसे लगा दो। इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, जो कि स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 2 3 4 5, यानी स्टार्टिंग सबसे पहले खोज हुई है, कह सकते हैं 1 2 3 4 5 से। कंप्लीट नंबर क्या होते हैं, तो ये स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे डेस लगा दो। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर होता है, तो आप बोलेंगे कि जो कंप्लीट नंबर जो होते हैं, जो पूर्ण संख्या जो होती है, उसमें 0 और लगा होता है। अगर मैं 0 को हटा दूं तो क्या रह जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये संख्या क्या हो जाएंगी, प्राकृतिक। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट निकल के आता है। कभी कभी ये बात पूछ लेता है, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या जो पूर्ण संख्याएँ हैं, मैं इनको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 0 प्लस प्राकृतिक संख्या। मैं इनको ये भी लिख सकता हूँ 0 प्लस प्राकृतिक संख्या। यानी कि जैसे ही हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगा, कंप्लीट नंबर बन जाएगा। या हम ऐसे ही कह सकते हैं कि जो कंप्लीट नंबर है, इसके अंदर नेचुरल नंबर होते ही होते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्याएं हैं, कंप्लीट नंबर हैं, ये प्राकृतिक संख्याओं से मिलकर बने होते हैं। बात है कि ये स्टेटमेंट भी पूछ सकता है कि क्या ये स्टेटमेंट ठीक है, ऐसे बोलेगा। आपसे ये पूछेगा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, आपसे ये पूछेगा सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। नंबर 2 स्टेटमेंट देगा आपको कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा ठीक है। तो अब आप देखेंगे पहला स्टेटमेंट हमने क्या लिखा है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो इनमें एक ठीक है, क्योंकि हमने अभी जाना कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, इसके अंदर टोटल प्राकृतिक संख्याएं आ जाती हैं और 0 भी होता है। यानी कि तो पहला वाला ठीक है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि जो 0 है ना, 0 ये प्राकृतिक नहीं है। ये 0 जो है ये प्राकृतिक नहीं है। ये सवाल एक और पूछा भी गया है कि 0 कंप्लीट नंबर है या नेचुरल नंबर है, 0 प्राकृतिक संख्याएं हैं या पूर्ण संख्याएं हैं। तो आप बोलेंगे ये पूर्ण संख्या है। यहाँ तक क्लियर? कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। इसके बाद बात करता हूँ, एक शब्द जोड़ा था पूर्णांक। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स। तो इसको थोड़ा समझते हैं, बड़ा अच्छा है ये। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आराम आराम से, ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले हम लिखेंगे पूर्णांक। आप देखेंगे जो पूर्णांक जो होता है ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। पूर्णांक जो है 3 भागों से मिलकर बना होता है। तो आप बोलेंगे ऐसा क्या है? बिल्कुल, एक तो इसके अंदर 0 होता है, फिर आप एक को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 डेस इनफाइनाइट तक। ऐसे ही आप इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे डेस इनफाइनाइट तक, अनंत तक चले जाएंगे।
यानी कि जो पूर्णांक जो होते हैं, जो पूर्णांक जो होता है वो हमारे 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। आपको 3 चीज़ें कौन कौन सी, तो मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। पहला तो नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, ये नंबर हमारे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, ये हमारे होते हैं पॉजिटिव, और यहाँ पे शून्य। तो जितने भी पूर्णांक होते हैं वो, जितने भी नेगेटिव संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी पूर्णांक होती हैं। जीरो भी पूर्णांक होता है और पॉजिटिव नंबर्स भी पूर्णांक होता है। 3 चीज़ों से मिलकर पूर्णांक बनता है, इंटीजर्स बनता है। यानी कि जितनी नेगेटिव संख्याएं हैं, -1, -2, -3, -4, चाहे हम ऐसे चलते हैं -100, मैं आपसे ये कहूँ क्या -126 पूर्णांक है, तो आप बोलेंगे है। मैं आपसे कहें क्या -150 है, आप कहेंगे है। क्या 200 है, 500 है, 600 है, 0 है। 0 पूर्णांक भी है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। अब आगे बढ़ते हैं। आप बताओ ये जो संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये क्या है, तो आप बोलेंगे ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। इसका मतलब ये है कि जितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी पूर्णांक होती हैं, वो सारी की सारी पूर्णांक होती हैं। क्लियर? ये स्टेटमेंट में पूछा गया है। सत्य और असत्य बना के वो पूछते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, तो आप बोलेंगे होती हैं, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूर्णांक होते हैं। और अगर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूर्णांक होते हैं जो कि है नेचुरल नंबर, तो प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। अब फिर मैं बात करूं कि अगर मैं 0 को भी मिला दें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे कर दें, तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी, कंप्लीट नंबर बन जाएंगे या होल नंबर बन जाएंगे। इसी का नाम और भी है। हम कंप्लीट नंबर जो पूर्ण संख्याएं हैं इनको होल नंबर भी बोल देते हैं। तो जैसे ही आप 0 को ऐड करेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि सारी की सारी पूर्ण संख्याएं इंटीजर्स होते हैं, सारी की सारी पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स पूर्णांक होते हैं। क्लियर? और नेगेटिव भी होते हैं। क्लियर? यहाँ तक यार अभी थ्योरी पढ़ा रहे हैं, पहले थ्योरी है फिर आगे सवाल है, आगे डिस्कशन करेंगे सवालों का। यहाँ तक कोई दिक्कत, मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो 0 होता है, 0 भी एक पूर्णांक होता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो 0 है ये भी एक पूर्णांक है। 0 पूर्णांक, नेगेटिव संख्याएं पूर्णांक, पॉजिटिव संख्याएं पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक और कंप्लीट नंबर भी पूर्णांक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ हम लोग छोड़ेंगे नहीं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे। अब अगला पॉइंट हमारे पास आया, पहले नंबर हम पढ़ते हैं थ्योरी। आधा घंटा पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इनके बेसिस पे सवाल करेंगे। आप देखेंगे परमेय संख्या क्या है। परमेय नंबर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। आप समझो इस चीज़ को, जितनी भी संख्याएं हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं? परमेय संख्याएं होती हैं। पहली चीज़, P/Q का मतलब क्या? यहाँ पे क्या होगा? Q जो है इज नॉट इक्वल 0, यानी जो Q है वो 0 नहीं हो सकता है। यहाँ तक के लिए जैसे मैं आपसे कहूँ कि 1/2 क्या है, तो आप बोलेंगे परमेय है। मैं आपसे कहें 2/7 परमेय है। मैं आपसे बोलूँ -3/4 क्या है? परमेय। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये लिखा होता है परिभाषा में, आपने किसी भी किताब में ये परिभाषा पढ़ी होगी, यहाँ पे लिखा हुआ जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है। ये बात उसने बोला है, P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। यहाँ पे Q बस 0 नहीं होना चाहिए, यानी 0 पूर्णांक को छोड़ के Q सारा हो सकता है और P सभी कुछ हो सकता है, 0 भी हो सकता है। समझो इस चीज़ को। मैं आपसे ये कहें कि 0/1
क्या ये परिमेय है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल है। 0/1 परिमेय है, या आपसे पूछेंगे 0 एक परिमेय है? बिल्कुल है, क्योंकि इसने बोला है P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q जो है 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि Q 0 नहीं हो सकता है, बट P तो 0 हो सकता है ना, P 0 हो सकता है। अगर मैं आपसे कहें कि 0/2 क्या ये परिमेय है? तो ये है। 0/3 भी परिमेय है, 0/10 भी परिमेय है। 0 के बट्टे आप कुछ भी लिख लो वो परिमेय होगा। 0/x भी कर देंगे तो ये भी परिमेय है। ये मानो इस चीज को, परिमेय निकालने का ये बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को होता है परिमेय का। आज मैं आपको बताऊंगा परिमेय। आज के बाद आपको जिंदगी में कभी दिक्कतें नहीं आएंगी, ना तो परिभाषा में नहीं कुछ। परिभाषा तो आप गणित में भी पढ़ लेते हैं, यहाँ भी समझेंगे उस परिभाषा का मतलब क्या है। ये नहीं कि कुछ भी यहाँ करते चले जाओ और हम उल्टा सीधा पढ़ लेते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। एक एक सवाल जहाँ पे कन्फ्यूजन बच्चों को होता है वो सारा डिस्कशन यहाँ करेंगे। पहला पॉइंट आप समझो, जैसे मैं आपसे कहें कि मैं यहाँ पे 0 लिख दिया, आपसे पूछिए कि 0 क्या परिमेय संख्या है? 0 परिमेय संख्या है, तो आप ये है। क्यों है? क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। नंबर 2, मैं आपसे कहें कि 2 क्या परिमेय संख्या है? ओनली 2, तो ये है क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं। फिर मैं आपसे कहें क्या 1 परिमेय संख्या है? है, क्योंकि 1 को भी 1/1 लिख सकते हैं। अगला देखो, मैं आपसे कहें क्या 10 परिमेय संख्या है? तो लिख सकते हैं, क्योंकि 10/1 लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो 10 यहाँ पे P बन जाता है, 1 यहाँ पे Q बन जाता है। इसका मतलब ये है कि जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं। इस गौर को समझो। जो मैं अभी बोलता हूँ मैं आगे भी डिस्कशन करेंगे, नोट करके लिखाएंगे, और भी सवाल डिस्कशन जब करेंगे ना अगली क्लास में, तो ये थ्योरी वहाँ पे हम बार बार नहीं बताएंगे। मैं आपसे कहूँगा वह थ्योरी में पीछे पढ़ चुका हूँ, उसको आप पढ़ेंगे और उसको आप देखेंगे। मैं आपसे यहाँ पे कहें नोट नंबर 1 कि सभी, चाहे तो लिख लो नोट नंबर, कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। नोट है ये, नोट ये अच्छे से इसको लिख लो। नंबर 2 नोट नंबर 2 है सभी पूर्ण संख्याएं या होल नंबर परिमेय संख्या होते हैं। क्लियर? ये आपको समझना पड़ेगा, ये चीज आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। अगला देखो नंबर 3 पॉइंट, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। आपके ऐसा बिल्कुल, क्योंकि पूर्णांक के अंदर क्या क्या आता है, तो आप कहोगे -1, -2, -3, 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है। तो इन सभी के बट्टे में मैं 1-1 लिख सकता हूँ, सभी के बट्टे में 1-1 लिख सकता हूँ, सभी के बट्टे में 1-1। जैसे ही आप सभी के बट्टे में 1-1 लिखेंगे तो सभी के सभी परिमेय में बदल जाएंगे। ये 3 नोट आप ध्यान रखेंगे। इसका मतलब जितनी प्राकृतिक संख्याएं सारी की सारी परिमेय होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय होती हैं, सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं। ये 3 स्टेटमेंट आपको याद होने चाहिए, जो कि आपको एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं मैं अभी आगे डिस्कशन करेंगे, या अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि सवाल पूछे कैसे जाते हैं। ठीक है, कुछ सवाल तो मैं इसी वीडियो में लेके आया हूँ और कुछ आगे। आप देखो आगे, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब देखो अगला क्या है, ये वही तो कहता हूं मैं स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, थोड़ा वक्त लूंगा, लेकिन मैं सारी चीजें डिस्कशन करेंगे ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। एक एक चीज की क्वेश्चन घुमा के भी पूछ ले तो आप फंसो ना, बस ये मेरा कि आप फंसो ना वहां पे, क्योंकि जब फंस जाएंगे तो दिक्कत होती है। अब ये कह रहा है अपरिमेय संख्याएं क्या है।
तो मैं आपसे कहूँ कि जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में P/Q के रूप में नहीं लिख सकते तो वो क्या होती हैं? अपरिमेय। जैसे कि रूट के अंदर की सारी संख्याएं जो हैं, रूट के अंदर की सारी संख्याएं कैसी होती हैं? तो आप बोलेंगे ये अपरिमेय होती हैं, अपरिमेय होती हैं। पाई भी क्या है? पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। आप समझो इस चीज को। मैं आपसे ये कहें पाई, अगर पाई क्या है तो आप बोलेंगे पाई जो है अपरिमेय संख्या है। लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये दोनों में ध्यान रखना। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या है। ये दोनों में अंतर है। क्लियर? बस इतना ही समझ लो आप कि अपरिमेय संख्या क्या है। तो आप बोलेंगे जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय होती हैं। जैसे रूट के अंदर है √3, √2, या ऐसे लिख दे √+√3, ये भी कैसी है? अपरिमेय संख्या। हाँ, ज़्यादा इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन इस तरीके से ही आपका आएगा, आपसे पूछ सकता है ये चीज़ें कुछ एग्जाम्पल के तौर पे। अभी आगे सवाल मिलेंगे, अभी बस आपको इतना ही समझना है। अब बढ़ते हैं आगे। तो अगला पॉइंट क्या है? अंकीय मान। मैंने सारे पॉइंट लिखे हैं, पहला चैप्टर मैंने एक ही बार में ख़त्म किया है। मैं बार बार ये नहीं कि इस चीज़ को एक चैप्टर में थ्योरी और अगली वीडियो में उसके क्वेश्चंस, इस तरीके से। अब देखो अगला क्या है? अंकीय मान, फेस वैल्यू। अगला पॉइंट है कि अंकीय मान क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होती है। जैसे मैं आपसे को सबसे पहले आप ये समझो, जैसे फेस मीन क्या होता है? अगर आप कहेंगे तो फेस मीन होता है चेहरा। अब एक बात बताओ, जैसे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो कमरे में बैठे हों, चाहे बरामदे में बैठे हों, चाहे चबूतरे पे बैठे हो, चारपाई पे बैठे हो, कहीं बैठे हो, अभी आप बैठे। अब जैसे आप नहाने के लिए निकल गए, तो क्या जैसे ही आप नहाने जाओगे तो क्या तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा? नहीं ना, तुम्हारा चेहरा कभी बदलता नहीं है। वो बात अलग है कि किसी को अनहोनी हो जाए, वो होनी नहीं है। जब तक आप अपने चेहरे से छेड़खानी नहीं करेंगे तब तक तुम्हारा फेस नहीं बदलेगा, ये पक्का तय है। इसका मतलब ये है कि फेस वैल्यू कभी बदलती नहीं है। तो आप बोलेंगे ये नॉट चेंजेबल है, नॉट चेंजेबल है, नॉट चेंजेबल, ये कभी नहीं बदलेगी। अंकीय मान कभी बदलता नहीं है, अंकीय मान हमेशा वही रहता है जो संख्या है। या ऐसे कह सकते हैं कि जो संख्या की पहचान है वही उसका अंकीय मान है। मैं आपसे कहूँ कि 0 का अंकीय मान 0, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, ये सारे वही हैं। मैं आपसे कहूँ कि 100 का अंकीय मान बताओ, फेस वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलेंगे? 100 ही होता है। 200 का 200 होगा, 300 का 300 होगा। यानी कि जो संख्या है वो वही संख्या रहती है, ये कभी बदलती नहीं है। ये उसकी एक पहचान है। आप संख्या को कैसे पहचानेंगे? जैसे मैं आपसे 98 लिख दें तो 98 है क्या? 98 कैसे पहचाना आपने? 98 उसकी पहचान है 98। तो अंकीय मान ये कभी बदलता नहीं है। ऐसे कह सकते हैं कि जो उसका मान होता है वही उसका अंकीय मान होता है, ये कभी बदलेगा नहीं। क्लियर? 2 है तो 2 रहेगा, 3 है 3। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहें, एक ना संख्या यहाँ पे लिख ली 1, 2, 3, 4 और 5, 0, 2। मैं आपसे अब यहाँ पूछें कि 4 का, यहाँ मैं आपसे पूछूं कि 4 का अंकीय मान कितना होगा, मैं आपसे पूछूं 4 का अंकीय मान कितना होगा, तो 4 का 4 होगा, चाहे वो कहीं भी स्थित हो। यहाँ पे है जैसे, जबकि ये देखा जाए तो इकाई, दही, सैकड़ा, हजार रुपये कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे 3 का पूछूं तो 3 आएगा, 2 का पूछूं 2 आएगा, इस 2 का भी पूछें तो 2 ही आएगा, इस 1 का पूछें तो 1 है। चाहे ये इकाई पे बैठा हो, चाहे वो दहाई के स्थान पे हो, चाहे वो सैकड़ा के स्थान पे हो, वो चाहे किसी के भी स्थान पे हो, उसका अंकीय मान कभी नहीं बदलेगा। जैसे मैं आपसे ये कहूँ, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, मैं आपसे कहूँ कि 1, 0, 2, 3 और फिर यहाँ पे लिख लूँ 2, 3, 4, 5, 6। अब मैं आपसे यहाँ पूछूं इसमें कि 2 का अंकीय मान बताओ, मैं आपसे पूछूं
2 का अंकीय मान कितना होगा? मैं आपसे कहूँ 2 का अंकीय मान इस वाली संख्या में, इस वाले में तो कितना रहेगा? 2 ही रहेगा। मैं यहाँ वाले में पूछें अंकीय मान 2 का तो भी 2 ही पता नहीं क्या हो गया भाई। आप देखो यहाँ पे आप देखेंगे इकाई और दहाई, ये दहाई के स्थान पे है। अगर आप देखें यहाँ पे ये जो 2 है ये दहाई के स्थान पे है, लेकिन फिर भी क्या इसका अंकीय मान बदला? बिल्कुल नहीं बदला। आप यहाँ देखेंगे ये जो 2 है इकाई दहाई सैकड़ा 10,000वें स्थान पे है, बट फिर भी इसका फेस वैल्यू वही रहेगी। अब मैं थोड़ा एक बात कहना चाहूँगा, वो अंक चाहे वो इकाई के स्थान पे हो, चाहे वो दहाई के स्थान पे हो, चाहे वो सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, किसी भी स्थान पे हो, उसका अंकीय मान कभी नहीं बदलता है, वो हमेशा वही रहता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। अब स्थानीय मान कि स्थानीय मान क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो मैं आपसे ये कहूँ अगर कि 2, 3 और 5, इसमें 3 का स्थानीय मान बताओ, 3 का स्थानीय मान बताओ कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, जब भी स्थानीय मान का मतलब है आपको समझेंगे, इस हिंदी अगर देखा जाए तो ये स्थान से मतलब है। स्थानीय मतलब स्थान, प्लेस, ये देखना है कि वो किस जगह पे बैठा हुआ है, वो संख्या किस जगह पे है। तो अभी आप देखेंगे कि ये 3 जो है हमारा 3, तो ये देखेंगे इकाई और ये दहाई, तो अभी जो 3 है वो हमारे दहाई के स्थान पे है। तो कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे 3 का वैसा रख लो और इसके बाद यहाँ पे जितने अंक हों उतने 0 लगा दो। अभी यहाँ पे ओनली 1 अंक है तो हमने 1 0 लगा दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि 3 का स्थानीय मान तो 30 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 2 का पूछूं, 2 का स्थानीय मान तो 2 लिख लो और 2 के पीछे कितने 0 हैं, 2 अंक हैं तो 2 0 लगा दो। जितने अंक हों उतने ही 0 लगा दो। इसका मतलब है स्थानीय मान बदलता रहता है। जैसे अगर कोई और संख्या में यहाँ पे लिख दूँ 1 2 3 4 5, अब मैं यहाँ से पूछूं 2 का स्थानीय मान तो ये 2 वैसे का वैसा रख लो और 1 2 3 पीछे 3 संख्याएं तो 3 0। आपने देखा कि इस संख्या में 2 का स्थानीय मान 2000 आया और इस वाली संख्या में 2 का स्थानीय मान 200 आया। तो स्थानीय मान चेंजेबल है, ये बदलता रहेगा। भाई एक बात बताओ, स्थान किसका नहीं बदलता है? अभी आप क्लास को बैठे जहाँ भी देख रहे हो, आप सुबह कहीं पढ़ने जाते हैं, वापस घर पे आ जाते हैं, फिर आप दोपहरी में कहीं जाते हैं, फिर वापस वहीं आ जाते हैं, तो आपका स्थान बदलता चला जाता है। अभी आप यहाँ पढ़ रहे हैं, मान लो अभी आप कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, 1 घंटे के बाद नहाने चले जाओगे, 2 घंटे के बाद आप स्कूल चले जाएंगे या कहीं मार्केट जाएंगे, तो आपका स्थान बदलता है, चेंजेबल है। ऐसे ही संख्याओं का स्थानीय मान भी बदलता रहता है। क्लियर? जैसे आपका फेस नहीं बदलता है तो वैसी संख्याओं का भी फेस नहीं बदलता है। 2 है तो 2 ही रहेगी, यानी कि वो 2 3 बन जाएगी, नहीं बनेगी। अगर आपने 2 में 1 जोड़ दिया, अगर आपने 1 जोड़ दिया तो वो 3 बन जाएगी, 2 नहीं बचेगी, है ना। वैसे ही है, फेस वैल्यू कभी बदलती नहीं है, स्थानीय मान बदलता रहता है। वो डिपेंड करेगा कि किस स्थान पे है, इकाई पे है कि दहाई पे है कि सैकड़ा पे है, 1000 पे है, ये इस तरीके से। क्लियर? जैसे एक और एग्जाम्पल अगर लेना चाहें, मैं यहाँ पे लिख लूँ कोई कि 4 5 6 7 8, एक संख्या ऐसी लिख ली और मैं आपसे पूछूं इस 5 का स्थानीय मान बताओ, तो 5 का वैसा रख लो। फिर आप पीछे देखो 1 2 3 संख्याएं तो 3 0 लिख लो, ये हमारा 5000 आ जाएगा। 5 का स्थानीय मान 5000। 4 का पूछता तो 40,000 आ जाता, 7 का पूछता तो 70 आ जाता, 8 का पूछता तो 8 ही रहता। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। हमने अभी तक इतना पढ़ा है, उन्हीं की बेसिस पे हम कुछ सवाल भी लेके आए हैं कि आपने क्या क्या अभी पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। देखो, इसमें से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। मैंने अभी तक हम लोगों ने जो भी थ्योरी पढ़ी है
उसी के बेसिस पे हमें ये कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जिनको में हम लोग करेंगे। इसमें से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है? तो आप ऑप्शन आपके सामने 4 रखे हुए हैं, 0, 1, 2, 3, 4। तो आप देखेंगे इसका आंसर आएगा 0। एक प्राकृतिक है, 2 भी है, 9 भी है, बट 0 नहीं है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि 0 जो है संख्या तो पूर्ण संख्या में आती है, और पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में बोल देते हैं होल नंबर्स या कंप्लीट नंबर। इंग्लिश मीडियम वाले ये समझ जाएंगे। तो 0, 1 जो है, 0, 1 होल नंबर है। क्या है? होल नंबर है या पूर्ण संख्या है, बट प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसका आंसर 0 है। मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ ये चीज़। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 30975 में 9 का स्थानीय मान कितना होगा? 9 का। तो आप बस ये देखो, जो 9 का पूछा है तो 9 का वैसा रख लो, और 9 के पीछे 0 की 2 संख्याएं कितनी हैं? 2 हैं, तो 2 0 से लो। तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 9 से हो जाएगा। तो ना तो 9 होगा, नहीं 90 होगा, नहीं 9000 होगा। कुछ लोग इसका 9 मार के आ जाएंगे। 9 नहीं होगा, 9 का ये अंकीय मान होगा। अगर आपसे ये पूछा गया होता कि 9 का अंकीय मान कितना है, तो इसका आंसर आ जाता 9। अगर ऐसे 5 का पूछ ले कि 5 का अंकीय मान, तो 5, 7 का 7, 0 का 0। यहाँ इस सवाल में एक चीज़ और, बड़ा अच्छा सवाल है ये। अगर इसी सवाल में आपसे ये बात पूछ ले, जिस सवाल ये आ ही गया तो मैं बता देता हूँ, आ गया तो मैं थोड़ा सोचता हूँ इसी आपको डिस्कशन कर लें, क्योंकि ये सवाल बड़ा 2-3 बार पूछा गया, 2-3 बार, एक बार भी नहीं। अगर आपसे इसी सवाल में पूछे 0 का स्थानीय मान कितना होगा, अगर आपसे पूछे 0 का स्थानीय मान, तब आप क्या करेंगे? इस संख्या में अगर आपसे पूछे 0 का स्थानीय मान, तो आप देखेंगे 0 वैसा का वैसा रख लो, और पीछे कितने 3 अंक हैं, तो 3 अंक लगा दो। इसका मतलब 0 का स्थानीय मान 0 होता है। तो ये बात नोट में लिख लो, क्या कि अकेली एक संख्या ऐसी है 0 एक ऐसी संख्या है, 0 एक ऐसी संख्या है जिसका अंकीय मान और स्थानीय मान एक ही होता है, सेम होता है, समान होता है, 0 ही होगा। फेस वैल्यू भी 0, स्थानीय मान भी 0। 0 कहीं भी रखा हो, किसी भी जगह पे हो, उसका स्थानीय मान 0 ही होगा। ये बात ध्यान रखना, याद कर लेना। कल को सकता है आज यहाँ पे 0, कल को संख्या ऐसी बना के दे दे 2 0 1 0, इस तरीके से। फिर आपसे पूछे 0 का स्थानीय मान, तो 0 ही होगा। या ऐसे बना के दे दे 210 में 0 का बताओ स्थानीय मान, 0 ही होगा। आपसे पूछ ले 7 0 2 3 5 6, 0 का स्थानीय मान 0 ही होगा, ये कभी बदलेगा नहीं। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रख लेना। हर चीज़ को हम पॉइंट आउट करेंगे, हर चीज़ को हर वो सवाल डिस्कशन करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सवाल देखो, 3 4 5 7 0 9 5 में 4 का स्थानीय मान तथा 7 का स्थानीय मान कितना होगा। तो अब देखो 4 का पूछा है, तो पहले 4 जहाँ पे रखा हुआ है उस 4 को ऐसे लिख लो। अब फिर देखो 4 के पीछे 0 कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं, तो 5 0 लगा दो। 1 2 3 4 5 पहले वाला ऑप्शन है। ठीक है, ना तो 400 होगा, ना 40,000 होगा, ना 4 होगा। 7 का पूछा है, 7 यहाँ पे रख लो। 7 के पीछे कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, तो 3 0 रख लो, तो 7000 पहला ऑप्शन। ठीक है, अगला देखते हैं। इनमें से कौन सी संख्याएं पदमेय संख्याएं हैं? आपसे पूछा इनमें से कौन सी संख्याएं पदमेय संख्याएं। हम जानते हैं कि पदमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। अब चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो आप देखेंगे 2/3 है, 3/4 है, माइनस का 1/2 है, 0 है। ऐसा मत सोचना कि 0 नहीं है, क्योंकि 0 को भी तो लिख सकते हैं 0/1,
तो ये भी पदमेय संख्या है, यानी कि ये 4 की 4 हो, यानी आल पदमेय संख्याएं, आल रेशनल नंबर्स हैं। ये सभी के सभी कैसी हैं? पदमेय संख्याएं। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैं थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। कह रहा है इनमें से कौन सी पदमेय संख्या नहीं है? पदमेय संख्या नहीं है, बताओ कौन सी नहीं है? ये सारी की सारी है। 2 भी है, क्योंकि इसे लिख सकते हैं 2/1, 3 को लिख सकते हैं 3/1, 5 को लिख सकते हैं 5/1 और 4 को लिख सकते हैं 4/1। ये सारी की सारी पदमेय संख्या हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि ये पदमेय नहीं होगी, ये पदमेय है। ये पूछे वाला भी हो गया, ये सवाल भी हो गया। अब कोई सवाल नहीं है। अब मैं आपसे एक स्टेटमेंट पूछेंगे, आप उसका आंसर थोड़ा सोच समझ के देना, सोच समझ के। मैं आपसे ये कहते हैं कथन ये सही है या सत्य, आपको बस ये बताना है कि सत्य है या असत्य है। ये चीज़ आपको खुद बतानी है। ठीक है, मैं समझता हूँ, चलो लिखते हैं। मैं कहता हूँ सभी पूर्ण संख्याएं, सभी, अभी अगली क्लास में मैं जब आऊँगा तब मैं सवाल लेके आएंगे, लगभग 10-12 सवाल लेके आएंगे जो आज हमने पढ़ा है इसी के बेसिस पे। तो सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। जी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये बात सच है या नहीं। जब आप इस वीडियो को देखें तो कमेंट बॉक्स में ये बात लिखना है, ट्रूथ या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, टी या एफ बना के देंगे कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। अगर ट्रू है तो टी बनाएंगे, गलत है तो एफ बना के नीचे लिख देंगे, एफ लिख देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जो भी कुछ हमने आज पढ़ा है इसी के बेसिस पे हम लोग कल सवाल करेंगे, या अभी तक जो बीटीसी में, डीएलएड में जो सवाल इस चैप्टर से पूछे गए हैं या इस कैटेगरी के जो भी सवाल पूछे गए हैं वो सारे यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अगली क्लास में लगभग 20 के आसपास कुछ सवाल मैं बना के लेके आऊँगा जो कि हम डिस्कशन करेंगे और एक चैप्टर खत्म। इस चैप्टर में जो जो सवाल बन सकते हैं या जो अभी तक पूछे गए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। फिर आपको बीटीसी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, अब